starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. Now available in Satin Desert Mist. Mahindra XEV9e Cinelux. An experience apart. जय हिंद, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं ठीक उसी स्थान पर आया हूं जहां पर परसों रात को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी। डॉलीगंज माँ काली गैरेज के जो नीचे जो ट्रांसफार्मर है, ठीक उस ट्रांसफार्मर के बगल में ये सड़क दुर्घटना इतनी ख़तरनाक थी, आपको हम क्या बताएं। हमने भी थोड़ी सी और तहकीकात की, हमने भी प्रयास किया कि किसी तरीके से हमें और डिटेल्स पता चले ताकि जो भी खबर मिली है उसकी पुख्तगी हम कर सकें। तो हम आपको बता दें कि हमें यहीं सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से हमें एक फुटेज मिला है। अगर आप इस फुटेज को देखोगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। इस फुटेज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ ये सड़क दुर्घटना का मामला हमें नहीं दिखेगा, इसमें हमें कई सारी और पॉइंट्स भी देखने को मिलेगी। एक पॉइंट ये है हमारे म्युनिसिपल की लापरवाही। म्युनिसिपल की लापरवाही ठीक हमारे पीछे ही हमें दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से पूरा जगह जो है कूड़ा कचड़े का भंडार पड़ा हुआ है। लिटरली आप यकीन करिए, यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, यहीं के अगल बगल के जो लोग रहते हैं गाड़ियों में आते हैं, यहाँ पर कूड़ा कचड़ा फेंकते हैं और चले जाते हैं। ऐसे भी विजुअल्स हैं हमारे पास में। हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया, एक व्यक्ति जो आता है यहाँ पे कूड़ा कचरा फेंक के गाड़ी में बैठकर चला जाता है। अब इसमें हम किसकी गलती कहेंगे, जबकि हमारे म्युनिसिपल के तरफ से सफाई कर्मचारी हर घर में जाते हैं कूड़ा कचरा कलेक्ट करने के लिए। तो फिर लोग क्यों जो है यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं और इस जगह को एक तरीके का डंपिंग यार्ड बना के रख दिया गया है। इसके बगल से ही यहाँ पे ड्रेनेज जाता है और ड्रेनेज के ऊपर में स्लैब्स रखे हुए और जगह जगह पर स्लैब टूटा हुआ है। देखिए वो जो बैल है वो अभी वो जो धंसा हुआ स्लैब है उसके वजह से वहाँ पे निचले जगह पे उसका पाँव अभी धंस भी गया था। और यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा सा डस्टबिन भी नहीं है म्युनिसिपल की तरफ से कि लोग उसके अंदर में फेंके। यहाँ वहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ मन करता है लोग यूँ फेंकते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो सड़क दुर्घटना हुई है कहीं ना कहीं उसमें म्युनिसिपल भी जिम्मेदार है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे कूड़े कचड़े का ढेर बना रहता है। दूसरा, हमारा जो पशु विभाग है, फिर चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो या इसमें भी शायद म्युनिसिपल ही आएगा, जो आवारा पशु को पकड़ने का काम करते हैं या उनकी रोकथाम के लिए काम करते हैं। पशु विभाग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिनकी भी गाय हैं, वे गाय हैं, बकरी है, बैल है, भैंस है, वे जो है अपने पशुओं का ध्यान दें, उनको इस तरीके से आवारा ना छोड़े। प्रत्येक गायों के जो कान में टैगिंग की गई है नंबर के साथ में कि उसका मालिक कौन है। फिर इतने सारे पशु हैं जो टैग के साथ, बिना टैग के साथ इस तरह आवारा हमारे सड़कों में घूमते फिरते रहते हैं। उनकी भी लापरवाही और उनका यहाँ पे आके जमा होने का कारण है ये जो कूड़ा कचड़ा यहाँ पे फेंका जाता है, जिसकी प्रतिदिन सफाई नहीं होती है। प्रतिदिन भी अगर सफाई होगी इस जगह पे तो इस तरीके से पशुओं का जमावड़ा यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सिर्फ डॉलीगंज का नहीं, हमारा जो अबरडीन बाज़ार है, बीच बाज़ार में प्रत्येक वार्ड में हम देखेंगे कि किस तरीके से आवारा पशु यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं।
कानून है कि कोई अपने पशु को आवारा ना छोड़े, एक संरक्षित जगह पर उसका पालन पोषण करे और समय से जो है उनको बांधना, उनको चराना, उनका ख्याल रखना। पशुपालन असल में है तो बहुत आसान, लेकिन लोग इसमें बहुत लापरवाही करते हैं। बस मात्र उनका दूध निकालने के लिए, उनका फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और दिन भर उनको कहीं पर भी छोड़ जाते हैं। कितना भी धूप हो, आंधी हो, बारिश हो, जब उसे घर लौटना होता है तो वो शाम के वक्त अपना घर पहुंच ही जाता है और उनके मालिक को ये बात अच्छे से पता होता है। इसलिए वे भी निश्चिंत रहते हैं कि चाहे दिन भर उनका पशु कहीं भी रहे, समय से वो जो है शाम को आ जाएगा, उससे दूध निकालेंगे और उसका लाभ उठाएंगे और दिन भर उसे छोड़ देंगे। और वही पशु जो है ऐसे कूड़ा कचरा जहाँ पर जमा होता है वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा झुंड बन जाता है। अब उस झुंड के कारण जो है वो पशु रोड में आ जाते हैं। अब ये मत कहिएगा कि पशु रोड में नहीं आते, वो किनारे पर रहते हैं। अभी तो खाने की तलाश में वो जहाँ उनको खाना मिल रहा है वहाँ किनारे पर है। लेकिन हमारे अबरडीन बाज़ार से लेकर जितना भी हमारा काउंसिल के वार्ड्स हैं, जितने भी हमारे पंचायत हैं, सब जगह पर हम देखते हैं कि किस तरीके से आवारा पशु सड़क के बीचों बीच बैठे रहते हैं, ट्रैफिक में बाधा डालते हैं, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। तो क्या इसमें इस विभाग का, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वे आवारा पशु को इस तरीके से घूमने फिरने ना दे, क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है? क्या वे जिम्मेदार नहीं है इस सड़क दुर्घटना? तीसरा जो है हमारे युवा कहिए या हमारे आइलैंडर कहिए, जो लापरवाही से रैश ड्राइविंग करते हैं। कल का भी मामला ऐसा ही है, आप विजुअल्स में भी देख सकते हो कि कितनी गति से वह इंसान आता है, उसे होश तक नहीं है कि उसे आगे पशु है या कोई वस्तु है या कोई इंसान है। ना उसने लेफ़्ट काटा ना राइट काटा। आप उसको स्लो मोशन में भी करके देख सकते हो, सीधे आता है और वो जो गाय का बछड़ा यहाँ रास्ते के बीच में खड़ा रहता है उसे ठोकर मारता है, उसके गाड़ी समेत पलटकर इस जगह पर आके गिरता है और पूरी तरीके से लहूलुहान होता है, उसकी गाड़ी भी चकनाचूर होती है। ये मामला था यहाँ पे। हम धन्यवाद करेंगे इस रेस्टोरेंट के मालिक का जिन्होंने हमें इसका विजुअल दिया ताकि क्लैरिटी मिल सके। आई एम श्योर उन्होंने जो है पुलिस विभाग को भी ये विजुअल्स दिए होंगे ताकि उन्हें एग्जैक्टली जो एक्सीडेंट हुआ है उसका उनको और अंदाज़ा लग सके और वो एक सही रिपोर्ट बना सके। और इसके बाद हमें यह भी पता चला कि वो जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था। लाख बताने के बावजूद भी हमारे ट्रैफिक विभाग की तरफ से, हमारे परिवहन मंत्रालय के तरफ से अनेकों किस्म की योजनाओं के ज़रिए, विज्ञापनों के ज़रिए कि नशे की हालत में गाड़ी ना चलाए, मगर हमारे युवा वही गलती करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं और इस तरीके से फिर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो आप देखिए, इसमें कसूर सिर्फ उस इंसान जो नशे की हालत में था वो तो गलत है ही, उसी का ही नहीं है। गाय क्यों है यहाँ पर और इस तरीके से कूड़ा कचरा क्यों फैला हुआ है? यहीं के लोग, जब हम ये विजुअल लेने आए थे तब उन लोगों ने हमें बताया कि आप इस पर भी बात करिए। और इस पर हम ये पहली मर्तबा नहीं कर रहे, हमने अनेकों बार इन मुद्दों को उठाया, आवारा पशु को लेके उठाया है। न्यूज़ अंडमान 24/7 के चैनल में आपने देखा होगा कितने जगह पर हमने द्वीपों में हमारे जितने वार्ड्स हैं या दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे कूड़ा कचरा का ढेर बनता है, जिसकी वजह से इतनी परेशानी होती है द्वीपवासियों को। इस मुद्दे को हमने बहुत सारे एपिसोड्स हमने बनाया, मगर इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। जब तक हमारा म्युनिसिपल इस पर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तब तक इस तरीके से पशुओं का जमावड़ा होना बंद नहीं होगा। जब तक हमारा पशु विभाग जो इन पशुओं की देखरेख करता है, ये सुनिश्चित करता है कि वे जो इनके मालिक है वे उनके संरक्षण में रहे, आवारा ना घूमे, जब तक वे लोग स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो इसी तरीके से पशु आते रहें। जब तक पशु सड़क में आते रहेंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं होनी बंद नहीं होगी। और इन सब से बढ़कर एक सिविक सेंस भी एक चीज़ होती है जो हम सब अच्छे से जानते हैं, जो हम लोगों में होना बहुत ज़रूरी है। तीनों मामलों से बचा जा सकता है अगर हम लोगों के अंदर में इतना दिमाग होगा, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और हम ये सोचेंगे कि ऐसे कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ फेंक देने से हमारा ही मोहल्ला ख़राब होता है, हमारा ये जो वार्ड है देखने में अच्छा नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह कूड़ा कचरा फेंकने से ये जगह एकदम देखने लायक नहीं होता है, गंदगी दिखती है और इसमें से बीमारियां भी पनपती है। हम लापरवाह हो जाते हैं, हम ही लोग कचरा फेंकते हैं, फिर बगल से जब हम गुजरते हैं हम अपना नाक दबाकर गुजरते हैं। अपने बच्चों को कहते हैं कि उधर से ना जाएं, बीमारी लग सकती है, लेकिन वो बीमारी लगने की वजह कौन है? हम ही लोग हैं। क्यों हम लोगों के अंदर में इतनी सी सेंस नहीं है कि हमें कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए? अगर हमने ये आदत अपनी बदली,
यकीन मानिए हमें सफाई मित्रों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सफाई मित्रों का काम होगा सिर्फ आए, जिस पैकेट में हमने अपना कूड़ा कचरा जमा किया हुआ है वो उठाकर लेकर जाए, सही जगह पे उसको सही तरीके से डिस्पोज़ करें, ताकि उनमें से बहुत सारे चीज़ जो रिसाइकलिंग हो सकते हैं उसके लिए आगे जा सके, जो हमारे ही काम आएगा, हमारे लिए ही लाभदायक होगा। लेकिन वो सिविक सेंस डिपार्टमेंट से ज़्यादा हम लोगों के अंदर में आना ज़रूरी है। डिपार्टमेंट तो अपना काम कर, हम नहीं कहते कि वे अपना काम नहीं कर रहे। कुछ कुछ जगह पे डेफिनेटली हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत लापरवाही हो रही है, मैन पावर की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन असली वजह हम हैं। दूसरी वजह जो आवारा पशु को लेकर है, वहाँ पर भी हमारा ही सबसे बड़ा गलती हम लोगों का ही है। हमने गाय तो पाल लिया, लेकिन हम उसको सही तरीके से उसका पालन पोषण नहीं करते। हम सिर्फ मात्र उसका लाभ उठाने के लिए उसको हम रखते हैं, बाकी समय में हम उसे आवारा छोड़ देते हैं। अब बताइए ना, इसमें कसूर किसका है? जब हम गाय पालन करते हैं, किसी भी प्रकार के पशु का पालन करते हैं, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उनका सही तरीके से देख रेख करें, हम उन्हें साफ़ सुथरा रखें, हम उन्हें अच्छा भोजन दें खाने के लिए, ना कि इस तरीके से आवारा छोड़े जो नहीं मिलने पर वे कागज़ के गत्ते, प्लास्टिक तक खाते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका ज़िम्मेदार भी हम खुद है जो लोग पशु पालन करते हैं। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा, बताइएगा कि इसके लिए और क्या सुझाव हो सकते हैं आप लोगों के माध्यम से। यहाँ पर भी सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है कि हम अपने पशुओं को बाहर नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन ने यहाँ तक कि बेजुबान जानवरों के कान में टैगिंग करना शुरू किया है, ताकि मालिक को पता चले कि किसका पशु किसका है, ताकि कुछ भी ऐसा अनहोनी होता है तो पशुओं के साथ तो उनके मालिक का पता चल सके। लेकिन एक्शन नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे ज़रूरत है, तो जो लोग ऐसे पशुओं का पालन करते हैं वे लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। उन लोगों की नैतिक कर्तव्य है कि वे जो है अपने पशुओं का सही तरीके से देख रेख करें। इस तरह बाहर सड़कों पे दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए, ट्रैफिक जाम करने के लिए, लोगों के ऊपर हिंसक होने के लिए ना छोड़े। तीसरी बात, नशे की हालत में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब आप बताइए इसमें विभाग का क्या कसूर है? विभाग डेफिनेटली, विभाग के पास ट्रैफिक पुलिस है, वो इसीलिए है ये देखने के लिए कि समाज में ट्रैफिक सही तरीके से संचालित हो रही है, कौन रैश ड्राइविंग कर रहा है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं ना कि हर मोड़ में, हर गली में, हर मोहल्ले में क्या हमारे पुलिस कर्मचारी रह सकते हैं? नहीं ना। लेकिन जितना होना चाहिए उतना तो हम देखते हैं कि हमारे पुलिस विभाग कर रही है। हमारी पुलिस विभाग का प्रयत्न हम देखते हैं, समय दर समय वे भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी आवर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब ट्रैफिक लाइट लगाना शुरू कर दिया है, कैमरास लगाने शुरू कर दिया। मगर इसके बावजूद जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, हम जागरूक नहीं होंगे कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना कितना ख़तरनाक हो सकता है हमारे खुद के जीवन के लिए, दूसरों की जान व माल के लिए, तब तक ये सड़क दुर्घटनाएं होनी कम नहीं होंगी। यहाँ पर भी सबसे पहले जागरूकता हमारे खुद के अंदर आना है, तभी जाके ये सारी चीज़ों में सुधार होगा। ना यहाँ पे कूड़ा कचरा होगा, ना यहाँ पे सड़क के ऊपर में घूमते आवारा पशु होंगे, ना ही हमारे कोई भी द्वीपवासी नशे की हालत में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए गाड़ियाँ चलाएगा। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन ज़रूर है। हमने किसी को उपदेश नहीं देना है, हमने किसी को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुद जागरूक हो जाए, अगर हम खुद समझे ये हमारे खुद के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उम्मीद तो यही है कि हम सब इसके प्रति जागरूक होंगे। ना तो हम नशे की हालत में गाड़ी चलाएंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे, ना ही गाड़ी के पेपर अगर हमारे पास अप टू डेट हैं तो हम गाड़ियों को हाथ लगाएंगे, ना ही हम अपने पशुओं को इस तरीके से आवारा छोड़ेंगे, ना ही हम जहां मन करता है वहां पे कूड़ा कचरा फैलाएंगे। अगर ये जागरूकता हमारे अंदर में आ गई तो यकीन मानिए बहुत सारी दुर्घटनाएँ होने हमारे द्वीपों में एकदम ख़त्म हो जाएगी। ये मुमकिन ज़रूर है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।